हेलो रीडर्स, टुडेज टॉपिक इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम जानेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, प्रोसेस या फिर स्टेप ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की नीड क्या है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें न्यूट्रिशन की नीड सर्वाइव करने के लिए पड़ती है। और न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलेगी? तो हमें न्यूट्रिशन फूड से मिलती है। आज हम जानेंगे फूड का कंप्लीट डाइजेशन के बारे में और फूड से हमें न्यूट्रिशन कैसे मिलती है ये भी हम जानेंगे। नेक्स्ट है ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कुछ ऑर्गन्स हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो है माउथ, ऑसोफेगस। ऑसोफेगस का अनदर नेम क्या है? तो फूड पाइप है। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये कुछ ऑर्गन्स था जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है ग्लैंड्स विच आर एसोसिएटेड ड्यूरिंग डाइजेशन। ये कुछ ग्लैंड्स है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, ये कुछ ग्लैंड्स थे। आगे हम देखेंगे स्टेप ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या स्टेप है? तो ये 5 स्टेप में कंप्लीट करता है। नॉट ओनली ह्यूमन, सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सबको ये 5 स्टेप को फॉलो करना होता है फॉर कंप्लीट डाइजेशन। ये जो स्टेप हैं ये इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। आप ध्यान देना, इंजेशन और इजेशन सिमिलर वर्ड है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आप स्पेलिंग पे ध्यान देना। इजेशन और इंजेशन दोनों का स्पेलिंग क्या से स्टार्ट है? इंजेशन का स्टार्ट है आई से और इजेशन का स्टार्ट है स्पेलिंग ई से, और दोनों का बस वर्ड सिमिलर है, मीनिंग बहुत ही डिफरेंट है दोनों। इंजेशन का मतलब होता है जब हम खाना को, फूड को माउथ में एंटर करते हैं और माउथ से हमारा फूड बॉडी में जाता है, उसे हम इजेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिखा देती हूँ ताकि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। यह है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। ये हमारा माउथ एरिया हो गया। माउथ में क्या प्रेजेंट होता है? तो बकल कैविटी। बकल कैविटी का पार्ट हो गया हमारा टंग, टीथ एंड सैलिवरी ग्लैंड। ये सब पार्ट होता है हमारा बकल कैविटी का। बकल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि सिक्रीट करता है सैलिवरी एमाइलेज। यहाँ से हम क्या करते हैं? फूड को एंटर करते हैं माउथ से। माउथ से हमारा फूड चला जाता है ऑसोफेगस या फिर फूड पाइप में। फूड पाइप के बाद हमारा फूड कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। स्टमक के बाद हमारा फूड कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमारा रेक्टम और एनस के थ्रू हमारा रिमूवल हो जाता है फूड का। ये हमारा है लीवर। लीवर और ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये हमारा हो गया गॉल ब्लाडर। ये पेनक्रियाज, ये ग्लैंड्स है। ये बॉल ब्लाडर और ये पेनक्रियाज, क्या लीवर और ये पेनक्रियाज दो हमारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि यहाँ पर लोकेटेड है। और जो ये अपेंडिक्स है ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट हो। ये मतलब कुछ फंक्शन नहीं होता है इसका, बस ऐसे ही है। इसका मतलब नहीं भी होगा ना तो कुछ इसका कुछ मतलब कुछ बैड इफेक्ट होगा भी नहीं। ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है हमारा बॉडी का। ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे हम जानेंगे फंक्शन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ये फंक्शन कैसे करता है। डाइजेशन ऑफ फूड। अभी हमने देखा था फूड कहाँ जाता है? माउथ और बकल कैविटी में। फूड इंटर इन माउथ और buccal cavity and in buccal cavity secrete takes place from the salivary glands. Salivary amylase helps to digest the starch or carbohydrate present in the food in sugar. फूड जब हम खाते हैं खाना को तो हम माउथ में एंटर करते हैं या फिर बकल कैविटी में, तो वहाँ पर क्या होता है ना, हमारे बकल कैविटी में मैं बताई थी ना
यहाँ पर एक सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि सलेवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, सिक्रीशन करता है, एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसका नाम है सलेवरी एमाइलेज। ये सिक्रीट क्या किया, सलेवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट किया, सलेवरी एमाइलेज। और सलेवरी एमाइलेज का काम क्या है, तो जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी फूड इंटेक करते हैं हम अपने माउथ में, तो वो सलेवरी एमाइलेज उस पर जो स्टार्च प्रेजेंट होता है हमारे फूड में, जब हम खाना खाएं उसमें क्या स्टार्च प्रेजेंट है उस खाने में, तो स्टार्च पे क्या करता है ना सलेवरी एमाइलेज उसके साथ जाकर बाइंड कर जाता है। बाइंड करने के बाद उसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करके शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। हमारे माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, बकल कैविटी, और बकल कैविटी का पार्ट क्या है, सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड का काम क्या है, सिक्रीट करना, कुछ तो सिक्रीट करता होगा ना, तो सलेवरी एमाइलेज को सिक्रीट करता है। ये एक एंजाइम है। ये क्या है, एंजाइम है। एंजाइम का काम क्या होता है, कोई भी चीज़ को जो भी फंक्शन होता है, जो भी वर्क होता है, वो उसे और भी ईजियर कर देता है। सो क्या करता है सलेवरी ग्लैंड, क्या सिक्रीट करता है, सलेवरी एमाइलेज। और सलेवरी एमाइलेज का काम है जो हम खाना खाते हैं उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, और स्टार्च को क्या करता है, ये जाकर कंबाइन कर देता है। सलेवरी एमाइलेज कंबाइन करने के बाद वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करके शुगर के फॉर्म में रेडी कर देता है। यहाँ पर हमारा क्या हुआ, माउथ में हमारा जो स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पर जो था ना, माउथ में ही हमारा थोड़ा बहुत डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। अब हमारे यहाँ पर तो जो काम था माउथ का वो हो गया, तो हमारा फूड जाएगा कहाँ, तो माउथ से हमारा फूड अब जाएगा ओसोफेगस या फिर फूड पाइप में। अब ओसोफेगस और फूड पाइप का कोई फंक्शन नहीं होता, मतलब यहाँ बस इसका काम है एक कि वो माउथ से हमारा स्टमक तक का एक रास्ता होता है जो पहुँचाता है। ये कुछ डाइजेस्ट नहीं करता है। अब हमारा खाना कहाँ चला गया, स्टमक में चला गया। स्टमक में जाने के बाद क्या होता है, द वॉल ऑफ स्टमक सिक्रेट 3 टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस। यहाँ पर क्या होता है, जो स्टमक का वॉल है ना, 3 टाइप का गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है। जैसे कि हमारा बकल कैविटी में क्या हो रहा था, सलेवरी ग्लैंड सिक्रेट कर रहा था सलेवरी एमाइलेज, उसी तरह हमारा स्टमक में क्या कर रहा है ना, स्टमक का जो वॉल है वो सिक्रेट करता है, 3 टाइप का जूस सिक्रेट करता है। ये हमारा हो गया क्या, स्टमक हो गया। ये हमारा वॉल हो गया स्टमक का। ये अब सिक्रेट करेगा क्या, 3 तरह का गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करता है। कौन कौन सा जूस को सिक्रेट करता है, तो ये है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, एंजाइम और म्यूकस। अब ये तीनों सिक्रेट करता है। अब इसका कुछ तो फंक्शन होगा, ऐसे तो नहीं सिक्रेट कर रहा है ये, तो इसका फंक्शन तो होगा ना। आगे हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl, gastric juice is the acidic in nature. In the acidic medium, the enzymes brings the digestion of the protein present in the food. Thus, the protein digestion being in the stomach. इसका काम क्या है HCl का, तो HCl जो हम एक एंजाइम का नाम मैं बताई थी जो कि था पेप्सिन। पेप्सिन को क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है, क्योंकि पेप्सिन जो है ना वो एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है। वो एक्टिवेट होगा ही नहीं जब तक ये एसिड, क्योंकि उसको कैसा मीडियम चाहिए, उसको एसिडिक मीडियम चाहिए, और जब तक हमारा स्टमक के एसिडिक मीडियम में नहीं आएगा तो ये एक्टिवेट होगा ही नहीं। तो पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए HCl सिक्रेट होता है। अब क्या हुआ, वो एक्टिवेट हो गया पेप्सिन, तो क्या किया, पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन पे वर्क करना। अब क्या करेगा, प्रोटीन पे वर्क कौन किया, पेप्सिन एंजाइम। अब क्या किया, इसको एक्टिवेट करने के बाद इस पे वर्क करके क्या बना दिया, ये हमारा प्रोटीन को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया। ये जो भी हमारा प्रोटीन था, जो भी हमने प्रोटीन खाया, उसको क्या किया, पेप्सिन एंजाइम उसको तोड़ के ब्रेक डाउन करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में बना दिया। अब एक और काम होता है HCl का, ये तो एक्टिवेट करना होता है पेप्सिन को, और एक काम क्या है उसका HCl का, टू किल एनी बैक्टीरिया विच में इंटर द स्टमक विथ फूड। जब भी हम कुछ फूड को इंटेक्ट करते हैं अपने बॉडी में, तो उसके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया भी, हार्मफुल बैक्टीरिया भी एंटर हो जाता होगा, तो उस बैक्टीरिया को किल तो करना होगा, वरना हमारे लिए वो क्या होगा, हार्मफुल हो जाएगा। इसलिए HCl उसको क्या करता है ना, जब भी हम खाना खाते हैं
तो खाने के साथ बैक्टीरिया जो आ जाता है उसको क्या करता है, वो किल कर देता है। इसका दो काम है, एक तो क्या करता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, और दूसरा क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, उसको उसके साथ जो बैक्टीरिया एंटर हो जाता है उसको भी किल करता है। ये दो काम था। अब यहाँ तक हमने क्या जाना, HCl का फंक्शन जाना और पेप्सिन का फंक्शन जाना। पेप्सिन का काम क्या था, तो प्रोटीन को ये ब्रेक डाउन करता है, ये था। अब एक और एंजाइम था जो कि था म्यूकस, उसके बारे में जानेंगे। अब देखो म्यूकस का काम क्या है। तो अभी हमने जाना कि HCl हमारा सिक्रीट होता है वॉल ऑफ स्टमक वॉल से। अब ये सिक्रीट किया हमारा HCl, तो ये तो एसिड है ना, तो हमारा क्या एसिड, इतना हार्मफुल एसिड है HCl, तो ये तो क्या करेगा ना, हमारा स्टमक को डैमेज भी कर सकता है। इसको प्रोटेक्ट करना होगा ना किसी तरह, तो प्रोटेक्ट करता है कौन, म्यूकस। ये क्या करता है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इसके किनारे किनारे सिक्रीट करता है, वो हम बर्निंग से बचाता है हमारे स्टमक का वॉल को। ये काम था उसका, म्यूकस का। ये प्रोटेक्ट कर दिया हमारा स्टमक का वॉल का। अब हमारा खाना यहाँ पर क्या हुआ, इनकम्प्लीट डाइजेशन हो चुका, आधा से ज़्यादा हमारा यहाँ पर क्या हुआ, फूड का डाइजेशन हो गया। अब कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा, अब स्टमक के बाद हमारा फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाने के बाद यहाँ पर हमारा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फूड का। क्या क्या डाइजेशन होता है यहाँ पर, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे बॉडी में 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जो कि ग्लैंड्स तो वैसे बहुत सारे प्रेजेंट हैं, लेकिन 2 ग्लैंड्स ऐसे हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वो था लीवर और पेनक्रियाज। तो आगे हमें ये दोनों ग्लैंड्स का नीड पड़ेगा। तो पहला जो हमारा जो ग्लैंड्स है लीवर, वो सिक्रेट करता है बाइल जूस, और बाइल जूस क्या करता है, वो हमारा फैट पर वर्क करता है। और एक और है जो हमारा ग्लैंड्स पेनक्रियाज, वो सिक्रेट करता है 3 टाइप्स ऑफ पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। कौन कौन सा जूस सिक्रेट करता है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज, ये सिक्रेट करता है। लीवर क्या सिक्रेट किया, बाइल जूस, और बाइल जूस का काम क्या है, वर्क करता है फैट पे। और फैट को क्या किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है, तो फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, या फिर ग्लिसरॉल में। पेनक्रियाज क्या सिक्रेट किया, तो पेनक्रियाज 3 टाइप जूस सिक्रेट करता है, जो कि है पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज। पेनक्रियाटिक एमाइलेज का काम क्या है, तो वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है स्टार्च का। और जो एंजाइम था ना ट्रिप्सिन, वो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को। और लिपेज क्या करता है, वो ब्रेक डाउन करता है फैट को। स्टार्च ब्रेक डाउन होकर क्या बन जाता है, यहाँ पर ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज हो जाता है, और प्रोटीन यहाँ पर चेंज हो जाता है अमीनो एसिड में। और फैट क्या में चेंज हो जाता है, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये था हमारा डाइजेशन ऑफ फूड। यहाँ तक हमने जाना डाइजेशन कैसे होता है फूड का। डाइजेशन के बाद अब एब्जॉर्प्शन हुआ। नेक्स्ट स्टेप है जो कि है एब्जॉर्प्शन। थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन। आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। विली कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इनसाइड द वॉल, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसके इनसाइड में प्रेजेंट होता है वॉल में। विली का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये ऐसा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये हमारा विली का डायग्राम हो गया। ये क्या करता है ना, अब तो हमारा क्या हो गया, फूड का डाइजेशन हो गया। डाइजेशन के बाद जो एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन हमारे फूड से, उसका काम किसका काम होता है, ये तो विली का काम होता है। ये विली क्या करता है, फूड से, डाइजेस्टेड फूड से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके ब्लड तक पहुंचाता है। आगे हम नेक्स्ट स्टेप जानेंगे। अभी तक हम लोग 3 स्टेप को पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का काम क्या है, द ब्लड कैरी डाइजेस्टेड एंड डिजॉल्व फूड टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी व्हेन इट बिकम्स एसिमिलेट एज पार्ट ऑफ द सेल। अब क्या हुआ, एसिमिलेशन में क्या होता है, ब्लड हमारा जो कैरी क्या कर रहा है, डाइजेस्टेड फूड को, जो न्यूट्रिशन को कैरी करता है डिजॉल्व करके ब्लड खुद में, अब ये क्या करता है, ये सेल तक पहुंचाता है।
जितना भी न्यूट्रिशन है वो सेल तक पहुंचाता है, ये एसिमिलेशन कहलाता है। लास्ट पार्ट हमारा है, जो लास्ट स्टेप है वो हमारा है इजेशन। इजेशन का काम क्या है? इजेशन का काम है जब हम खाना पूरा तरह से डाइजेस्ट कर लेते हैं और जो भी न्यूट्रिशन है डाइजेस्टेड फूड में वो भी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो जो सॉलिड मटेरियल बच जाता है। तो ये कहाँ पर होता है? तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, याद रखना ये इजेशन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और यहाँ पर क्या होता है ना कि जो सॉलिड मटेरियल बच गया उससे जो थोड़ा बहुत वाटर होता है वो यहाँ पर जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है, और वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद जो सॉलिड पार्ट बच गया वो यहाँ पर वेस्ट पार्ट वो रिमूव हो जाता है हमारे बॉडी से थ्रू एनस और रेक्टम। ये था हमारा कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, और नहीं आई हो तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लेना, तो शायद आपको समझ में आ जाए।